दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक है रिच डैड पुअर डैड। और आज हम बात करेंगे इसके सबसे पहले और सबसे बुनियादी सबक की। ये सबक एक कहानी के जरिए समझाया गया है। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे दो छोटे बच्चों ने अमीर बनने की अपनी पहली कोशिश में ही एक बहुत बड़ी सीख हासिल की। अच्छा, इस कहानी में जाने से पहले 1 मिनट के लिए सोचते हैं, किसी का भी पहला बिजनेस कैसा होता है। जब पहली बार पैसा कमाने का जुनून चढ़ता है तो मन में क्या आता है? शायद कुछ बेचने की कोशिश या कोई छोटा मोटा काम। इस ख्याल को जरा मन में रखिएगा क्योंकि ये हमारी कहानी से जुड़ा है। कहानी की शुरुआत होती है सीधे एक्शन से। सोचकर देखिए, दो 9 साल के लड़के दहकते कोयले और पिघलते हुई गर्म धातु के साथ अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री चला रहे हैं। नहीं, ये कोई मामूली खेल नहीं था। ये अमीर बनने का उनका पहला और बहुत ही सीरियस प्रयास था। पर सवाल ये उठता है कि वो ऐसा कर ही क्यों रहे थे? मतलब इस अजीबोगरीब बिजनेस वेंचर के पीछे की वजह क्या थी? चलिए कहानी की असली जड़ तक चलते हैं, जो असल में एक काफी चुभने वाले अनुभव से शुरू हुई थी। ये सब तब शुरू हुआ जब रॉबर्ट को उसके एक दोस्त के बीच हाउस पार्टी में नहीं बुलाया गया। वजह बस इतनी कि उसका परिवार अमीर नहीं था। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन उस 9 साल के बच्चे के मन पर इसने बहुत गहरी छाप छोड़ी। उस स्कूल के माहौल को समझना भी जरूरी है। वो एक ऐसी जगह थी जहां डॉक्टरों, बिजनेस ओनर्स और बैंकरों के बच्चे पढ़ते थे, और उन्हीं के बीच थे रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक, जो उन कुछ बच्चों में से थे जिनका परिवार अमीर नहीं था, और ये बात उन्हें वहां हर कदम पर महसूस होती थी। तो इसी उधेड़-बुन में रॉबर्ट ने अपने पुअर डैड यानी अपने पढ़े लिखे पिता से पूछा कि अमीर कैसे बनते हैं। पिता ने जवाब तो दे दिया, जो इस किताब का मूल मंत्र भी है, लेकिन वो ये ठीक से समझा नहीं पाए कि इसका मतलब क्या है। और बस यहीं से सबक सीखने की असली यात्रा शुरू हुई। अपने पिता की सलाह पैसे बनाना सीखो को रॉबर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया। वो सीधा अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक के पास गया और दोनों ने हाथ मिला लिया। बस अब तो मिलकर अमीर बनना ही था। देखिए, उनकी ख्वाहिशें बहुत सीधी सादी थीं, लेकिन दिक्कत ये थी कि 9 साल के बच्चों को काम कौन देता। फिर एक दिन माइक एक साइंस की किताब पढ़ रहा था और उसे एक ऐसा आइडिया आया मानो दिमाग में बिजली कौंध गई हो। और बस वहीं से उनकी पार्टनरशिप के पहले बिजनेस की शुरुआत हुई। उनका आइडिया कमाल का था, एक ऐसा बिजनेस जो पूरी तरह से सीक्रेट था, बहुत चालाकी भरा था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। वो पूरी तरह से गलत था। तो प्लान कुछ ऐसा था। वे पड़ोसियों से पुराने टूथपेस्ट ट्यूब इकट्ठा करते। हाँ, उस जमाने में ट्यूब्स में सीसा यानी लेड होता था। फिर वो उन ट्यूब्स को पिघलाते और प्लास्टर से बने सांचों में डालकर हूबहू 5 सेंट के सिक्के यानी निकल्स बना देते। जरा उस नज़ारे को सोचिए। जब रॉबर्ट के पिता घर आए तो उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। उनका कारपोर्ट एक फैक्ट्री में बदल चुका था। हर तरफ प्लास्टर का सफेद पाउडर बिखरा था। ऐसा लग रहा था मानो वहां बर्फबारी हुई हो। और यही कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है। वो पल जब उनकी ये सीक्रेट फैक्ट्री पकड़ी जाती है और उन्हें जिंदगी का पहला और शायद सबसे जरूरी सबक मिलता है। अब देखिए, रॉबर्ट के पिता ने चिल्लाया नहीं, गुस्सा नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक शांत और उत्सुक मुस्कान के साथ उनसे पूछा। वो बस ये जानना चाहते थे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। माइक और रॉबर्ट ने बड़े गर्व से जवाब दिया। उनके जवाब में एक गजब का आत्मविश्वास और मासूमियत थी। उन्हें तो लग रहा था कि उन्होंने पैसे बनाने का तरीका खोज निकाला है और वो अपने पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। और बस वो एक पल था जब रॉबर्ट के पिता के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उन्हें असलियत समझ में आई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके बेटे असल में कर क्या रहे थे। ये सुनते ही एक झटके में दोनों लड़कों के अमीर बनने के सारे सपने चकनाचूर हो गए। उनकी तो जैसे दुनिया ही पलट गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। पर यहाँ उनके पिता ने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने बच्चों को डांटने की बजाय अपने पास बिठाया और बड़े आराम से समझाया कि वो जो कर रहे थे उसे जालसाजी या काउंटरफिटिंग कहते हैं और ये एक जुर्म क्यों है। और यही था वो पहला और सबसे जरूरी सबक। उन्होंने सचमुच में पैसे बनाए थे, लेकिन ये अमीर बनने का तरीका नहीं था। उन्हें समझ आया कि जो सच में अमीर होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, नहीं, बल्कि वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करे।
उनकी मेहनत पैसा कमाने में नहीं, बल्कि पैसा बनाने वाली मशीन बनाने में लगती है। और यहीं से वो सवाल पैदा होता है जो इस पूरी किताब का आधार है, कि अगर पैसे के लिए काम करना या उसे इस तरह बनाना भी सही जवाब नहीं है, तो फिर अमीर बनने का असली रास्ता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।